शुरुआत हम कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुई साजिश पर ऐसे खुलासों से करेंगे जो साफ इशारा कर रहे हैं कि कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश के पीछे रेल जिहाद की साजिश थी। लेकिन उसके पहले रेल जिहाद पर एक और केस सामने आ चुका है। रेल जिहाद के जरिए भारत विरोधी ताकतें सिर्फ पैसेंजर ट्रेन नहीं बल्कि मालगाड़ियों को भी निशाना बना रही हैं। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को पलटाने की साजिश आई। यहां रेलवे ट्रैक पर करीब 70 किलो वजनी सीमेंट से बने 2 पत्थरों को रखकर डिरेल करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि मालगाड़ी सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे गई और कोई हादसा नहीं हुआ। यह घटना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुई, यानी रेल जिहाद के निशाने पर जान भी है और माल भी है। ये घटनाएं साबित करती हैं कि अब रेल जिहाद कोई सिर्फ काल्पनिक शब्द नहीं रह गया है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ट्रेनों के साथ साजिशें की जा रही हैं, उसके बाद जांच एजेंसीज भी रेल जिहाद से इनकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। जी न्यूज को सूत्रों से एक लिस्ट मिली, जो लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उन घटनाओं का जिक्र है जिनको रेल जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस लिस्ट में पिछले 15 महीनों में ट्रेन के साथ हुई साजिशें दर्ज हैं। 5 जून 2023 से लेकर अब तक 24 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें ट्रेन को पलटाने की कोशिशें हुई। कहीं पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए, कहीं रेलवे सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ की गई, कहीं ट्रेन की पटरियों को ही उखाड़ दिया गया। इस लिस्ट में वो घटनाएं दर्ज हैं जिसमें रेल जिहाद वाली साजिश का शक होता है। लेकिन कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो हुआ, उसमें शक नहीं बल्कि रेल जिहाद के पुख्ता सबूत सामने आए। और इसलिए आज हमने कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुए रेल जिहाद की एक इन्वेस्टिगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हुए खुलासे आपको चौंका देंगे। आईएसआईएस का अब खुरासन मॉड्यूल सामने आ रहा है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल बम, बारूद, माचिस, ये सब रेल जिहाद की उस टूल किट का सामान है जिसके जरिए कालिंदी एक्सप्रेस को बर्निंग ट्रेन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसको लेकर हो रहे खुलासे हैरान कर देने वाले हैं। रेल जिहाद की शिकार बनी कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की आतंकी साजिश रची गई थी और अब इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कालिंदी एक्सप्रेस पर आईएसआई और आईएस के इशारे पर लोन वुल्फ अटैक हुआ। जांच एजेंसियों को शक है कि साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज्ड शख्स है। ट्रेन को डिरेल करने के पीछे आईएस का खुरासान मॉड्यूल है। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रचने वाले ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। सोशल मीडिया के जरिए ही ट्रेन को सिलेंडर से उड़ाने और पेट्रोल बम बनाना सीखा और फिर बहुत सोच समझकर कालिंदी एक्सप्रेस को कानपुर में निशाना बनाने की साजिश रची। ये जो जगह है, यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है, इसके ठीक बगल में आप अगर देखेंगे तो पूरा जंगल का एरिया है। ऐसे में इस तरफ से जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल शून्य है और जो तमाम जो लोग जो इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर आए थे, संभवतः माना जा रहा है कि वो इसी इलाके से होकर आए होंगे, क्योंकि इस इलाके से आने में उनको कोई भी पहचान नहीं पाएगा, किसी को कोई शक नहीं होगा। पूरे इलाके में शाम के वक्त अंधेरा छा जाता है और इसी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये जगह चुनी गई है। रेल जिहाद की साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई, लेकिन सवाल यह है कि इस साजिश को अंजाम किसने दिया। पुलिस ने अभी तक करीब 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन शक की सुई 2 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। ट्रैक पर टेरर का पहला किरदार फरहतुल्लाह घोरी भारत का मोस्ट वांटेड है। पाकिस्तान में छिपा है, टेरर की ऑनलाइन क्लासेस चलाता है, रेल जिहाद के लिए भड़काने वाला वीडियो जारी कर चुका है। ट्रैक पर टेरर का दूसरा किरदार शाहरुख कालिंदी एक्सप्रेस हादसे का मुख्य साजिशकर्ता, इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, घटना के बाद से ही गायब है। रेल जिहाद की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जी न्यूज की टीम मुख्य संदिग्ध शाहरुख के घर पहुंची। शाहरुख जब 1 साल से पता है नहीं है तो हम का जानन। 1 साल से घर नहीं आया ना।
घर नहीं आए कि एक साल से घर नहीं आए। कब उसने अपराध करना शुरू कर दिया था? अपराध दे हम नहीं, हम जानो ना, ये खाली लड़ाई दंगा में एक दफे गए थे जेल। शाहरुख ने कभी आप लोगों से मिलने की कोशिश की? ना, कभी फोन ऑन? कभी नहीं, ना फोन ना ऑन, ना कबू मिला, कभी नहीं मिला, कबू नहीं मिला। यानी पाकिस्तान में बैठकर साजिश रची और कानपुर में साजिश को सेल्फ रेडिकलाइज्ड नौजवानों ने अंजाम दिया। सर्च ऑपरेशन हमारा चलाया जा रहा है। 2 किलोमीटर रेडियस में हम लोग सारी चीज़ें और खोज रहे हैं और कई चीज़ें ऐसी खोजी जा रही हैं जिससे जो है कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। सारी संभावनाएं हैं, उस पर हम लोग सभी लोग जांच कर रहे हैं, सारी टीमें जांच कर रही हैं और स्टेट एजेंसियां कई जांच कर रही हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। सर्च का दायरा भी बढ़ाया गया है। कालिंदी एक्सप्रेस को सिर्फ डिरेल करने की साजिश ही नहीं थी, बल्कि पूरी ट्रेन को आग लगा देने की प्लानिंग की गई थी। जी न्यूज को मिली खुफिया जानकारी में खुलासा हुआ कि इस साजिश को 2 पार्ट में अंजाम दिया जाना था। पहला पार्ट, गैस सिलेंडर की टक्कर से ट्रेन में आग लगती और ट्रेन डिरेल होकर रुक जाती। पार्ट 2, डिरेल होकर आग लगी ट्रेन पर पेट्रोल बम से हमला करके ट्रेन में बैठे लोगों को मार दिया। ट्रेन की पटरियों पर मिला आतंकी सामान इस बात का सबूत है कि अगर रेल जिहाद का मंसूबा सफल हो जाता तो अंजाम कितना भयानक होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा ट्रैक है इसमें जो जॉइंट है वो पीछे की तरफ है। ऐसे में यहाँ पर सिलेंडर से अगर ब्लास्ट किया जाता तो आगे की तरफ का जो इंजन का जो पार्ट था वो जो है क्षतिग्रस्त होता। क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये जो कड़े होते हैं ये चूँकि जब ट्रेन चल रही होती है तब बहुत तेज़ी से स्पीड में होती है और इन कड़ों की मजबूती जो है वो जो है ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनकी वजह से बनी रहती है। तो ऐसे में जब जैसे ही आगे का इंजन जब डिरेल होता उसमें ब्लास्ट होता तो ये जो कड़े थे ये कड़े अपने आप उखड़ते और इससे बड़ा नुकसान होता, क्योंकि उससे अक्सर ये होता है कि जो बोगियां होती हैं वो जो पीछे तक की वो पूरी डिरेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद जताई जाती है। लेकिन अब इस तमाम मामले में जो जाँच हो रही है उसमें ये तमाम पहलू जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, कानपुर। हमारी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखने के बाद अब शक की गुंजाइश नहीं बचती कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ रेल जिहाद वाली साजिश हुई और अगर यह साजिश सफल हो जाती तो 1000 यात्रियों की जान पर बनाती। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा आपको, रेल जिहाद की साजिश के जरिए लोगों की जान के साथ साथ माल को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश है, जिसका सबूत है अजमेर में हुई मालगाड़ी को पलटाने की कोशिश, जहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 2 ब्लॉक रखे गए, मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। जी न्यूज के पास रेल जिहाद वाली साजिश से जुड़ी वो लिस्ट है और इस लिस्ट के मुताबिक 24 अगस्त को भी अजमेर में सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रख करके ट्रेन पलटाने की साजिश हुई, लेकिन तब भी वक्त रहते इस साजिश को नाकाम किया गया था। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, इस ट्रेंड को तोड़े जाने की जरूरत है और एजेंसीज के द्वारा इस ट्रेंड को खत्म किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेंड बताता है कि भारत में रेल जिहाद की जो साजिश रची जा रही है वो कितनी बड़ी है। कानपुर हो या अजमेर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है।